ये कथा कहती है माई बाप जीवन में कोई काम करना है तो प्रसन्न होके करिए। कई लोगों को देखा है मैंने, काम करते हैं पर रो रो के करते हैं। मत करिए। परिश्रम का अगर पूर्ण फल प्राप्त करना है तो कोई भी काम करिए प्रसन्न होके करिए। कार्य को रो रो के करेंगे, कार्य की क्वालिटी समाप्त हो जाएगी। हाँ, अब काम में बताता है कि काम को करने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है, समझिएगा। अब झाड़ू पोछा घर में कोई और करे और एक दिन कोई अलग व्यक्ति कर दे तो पता चल जाता आज झाड़ू के और लगू लेबा। काम ही बता देता कि करता कौन है। अब फुहर आदमी से कह दीजिए घर को साफ करना है, कहाँ साफ सफाई हुई है? रामे मालिक है। तो गुरु राम जी कहते हैं प्रसन्न होकर करिए, कोई भी कार्य करना है गुरु जी के साथ प्रसन्न होकर के चले। लेकिन रास्ते में एक आश्रम देखा, वो आश्रम वीराना था, कुछ नहीं था। वहां के वृक्ष उजड़ गए थे, लेकिन उसी आश्रम में एक शिला का खंड पड़ा हुआ है, पत्थर। गुरु जी के पीछे राम जी जा रहे हैं। राम जी गुरु जी से पूछे, गुरु जी ये पत्थर कैसा है? गुरु जी ये आश्रम में पत्थर कैसा है? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या राम जी नहीं जानते वो पत्थर कैसा है? बोलिए। राम जी तो सब जानते हैं, फिर गुरु जी से क्यों पूछ रहे हैं जब राम जी जानते हैं? एक मर्यादा है, क्या? ध्यान दीजिएगा। जीवन में जब कभी ऐसा समय आए हमारे आपके साथ में हमसे श्रेष्ठ जब खड़ा हो, साथ में हमसे कोई बड़ा जब साथ में खड़ा हो, तो वहां पर अपने आप को बड़कवा बनाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। राम जी जानते हैं पर गुरु जी से पूछ रहे, गुरुदेव बताइए ना पत्थर कैसा है? गुरु जी ने सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा कहा। अब कौन कथा कहा ये गुरु जी जाने और राम जी जाने। तुलसी बाबा ने लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? अहिल्या मां का चरित्र पूरा संसार जानता है, पर बाबा ने लिखा क्यों नहीं? जानते हैं क्यों? ऐसा चरित्र, जिस चरित्र को गाने से कहने से किसी के जीवन की दाग दिखाई पड़े, उस चरित्र को छिपा लेना ही बेहतर होता है। उसको चिल्ला चिल्ला के गाना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, ये मर्यादा है इस ग्रंथ की। गुरु जी ने सुना दिया और बोले कि राम जी यही कथा है, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। तो लक्ष्मण जी बगल से बोल पड़े, बोले गुरु जी ये कथा है कि एक नारी के जीवन की व्यथा है? एक नारी के जीवन की व्यथा को आप कह रहे हैं कथा है? विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण जी, यह कथा नहीं, यह व्यथा है। तो आपने क्यों कहा कि कथा है? गुरु जी बोले सुनिए लक्ष्मण जी, बात ऐसी है तो यह व्यथा, अहिल्या की व्यथा है, पर इस व्यथा को सुन कौन रहे हैं? साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सुन रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, जिसकी जीवन की व्यथा को भगवान सुन लेते हैं ना, उसके जीवन की व्यथा व्यथा नहीं होती, उसके जीवन की व्यथा भी भगवान की कथा बन जाती है। व्यथा भी कथा हो जाती है जब भगवान सुन लेते हैं साहब।